डियर स्टूडेंट, मैं रवि केसरवानी स्वागत करता हूं आपका अपनी ऑनलाइन मैथ्स की क्लास में। हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स में अर्थमेटिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक, कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तीन तरीके के क्वेश्चन रहते हैं पेपर में। पहला होता है कोर एरिया या बेसिक। ये रहते हैं 70 से 80% क्वेश्चन लगभग। फिर होता है मिडिल लेवल क्वेश्चन, ये आपके रहते हैं 5% से लगभग 15%। फिर होता है हाई लेवल क्वेश्चन, ये लगभग आपका रहता है 5% क्वेश्चन। ठीक, तो जो अपना टारगेट होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, इन दोनों को मिला के करना चाहिए। अगर हम लोग 90% को टारगेट करेंगे तो 90% टारगेट करने पर 80% प्लस हमको अचीव होगा, और मेरे ख्याल से 80% प्लस सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग अर्थमेटिक में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक पढ़ेंगे और उसमें परसेंटेज से शुरू करेंगे। परसेंटेज क्यों करेंगे? क्योंकि परसेंटेज एक बेसिक चैप्टर है और इससे 7-8 चैप्टर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और होता क्या है कि परसेंटेज के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिल ही जाते हैं, तो इसलिए परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। पढ़ना कैसे है ये याद रखिएगा। सबसे पहला काम तो सिलेबस, जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस। दूसरा चीज क्या होना चाहिए? आपका क्लास नोट्स या बुक्स जो भी है आपका। तीसरा है प्रीवियस ईयर का पेपर। ये पढ़ने का सिस्टम होना चाहिए। ठीक, बहुत ढेर सारी बुक के चक्कर में नहीं रहना है। इस ढंग से अगर चलेंगे तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप एनटीपीसी दीजिए, एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी दीजिए या यूपीएसआई दीजिए, लेखपाल दीजिए, यूपी टेट दीजिए, या कोई भी वनडे एग्जाम आप अगर दे रहे हैं तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उससे एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक, मेरी कोशिश यही रहेगी। बस कंटिन्यू आप लोग देखिए इसको, वीडियो को, और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो शुरू किया जाता है परसेंटेज। परसेंटेज में स्टार्ट करते हैं। पढ़ना कैसे है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। पढ़ना कैसे है? हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक होगी जीरो लेवल से। ठीक है, और हम सारे टाइप ए टू जेड जितने टाइप बन सकते हैं कोशिश करेंगे सारे पढ़ें। परसेंटेज में आपका 100+ टाइप बनेगा और हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। ठीक, कैसे पढ़ना है? टाइप वाइज पढ़ेंगे। और देखिए एक सबसे मेन चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट कभी भी भूलता नहीं है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, ये हमेशा एक बार समझ में आ गया तो हमेशा काम देता है। फिर कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक्स। फार्मूले से थोड़ा सा दूरी बना के रखना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला ये आपका भूल जाता है। इससे थोड़ा सा दूर रहना है, जब कहीं जरूरत होगी तब देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और ट्रिक्स भी थोड़ा बहुत लेके चलना है। तो इस ये कभी भूलता नहीं है। और आपका कम से कम आपका जो टारगेट होगा एग्जाम पास करने के लिए 80% प्लस आप रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए परसेंटेज।
हाँ तो शुरू करते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत को इस टाइप से एक चिन्ह होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/100। इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे ये आपके 100+ टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और हम टाइप वाइज सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रति धन शत। प्रति का मतलब हुआ प्रत्येक, शत का मतलब हुआ 100। मतलब वह मान जो प्रत्येक 100 में हो, 100 में हो, मतलब 100 में कितना। ठीक, जैसे x% लिखा हुआ है तो ये क्या बनेगा? अगर इसको लिखा जाएगा तो x/100 लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते इसका मतलब हुआ कि अगर कोई एक चीज है उसके 100 भाग कर दिए जाएं, मान लेते हैं कि ये 100 भाग हो गए, 100 भाग में से मान लीजिए अगर आप इन सब भागों को ले रहे हैं और ये x भाग हैं तो ये क्या कहलाएगा? इतना x%। ठीक है, तो वह मान जो प्रत्येक 100 में हो, मतलब पर प्लस सेंट परसेंट बनेगा और ये बनेगा प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? आउट ऑफ 100, 100 में से कितना, यह होता है प्रतिशत। ठीक, इसकी वैल्यू याद रखिएगा, ये आपका बनेगा। बिल्कुल जीरो लेवल की बात कर रहे हैं, ये कहीं पूछा नहीं जाएगा लेकिन समझना जरूरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितने, पहले हम प्रतिशत निकालना सीख रहे हैं। प्रतिशत निकालना, प्रतिशत निकालना हम लोग सीखेंगे प्रतिशत में। ठीक, प्रतिशत कैसे निकालते हैं? बिल्कुल बेसिक चीज है। 600 का 20% कितना होगा? सब लोग कर लेंगे सीधे। 600 का मतलब क्या होता है? गुणा 20 की जगह पर 20 लिखिए। इस परसेंट की वैल्यू में बताया था कि परसेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, इसको इस रूप में। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1/100। कुछ रटना नहीं है, 0 0 काट दिए, कितना आया? 120। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। ठीक है, तो ये हो गया प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक, यहां से आएगा कुछ नहीं, इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, ये पहला है आपका एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, दूसरे में क्या होगा? दूसरे में ये आपका जो बनेगा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 360 600 का कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरे टाइप का कि 360 600 का कितने परसेंट होगा। वैल्यू हमको इसकी निकालनी है। टोटल का वाला टोटल होता है किसमें निकालना? परसेंट में। यहाँ कितना था? यहाँ बोल रहा था कितना होगा, यहाँ किसमें पूछ रहा है? परसेंट में पूछ रहा है। ठीक है, तो करते क्या है, जब भी परसेंट में निकालना तो जिसकी वैल्यू निकालना है उसको कहाँ पे रखते हैं? ऊपर। जो टोटल वाला रहता है उसको कहाँ पे रखते हैं? नीचे। ठीक है, और गुणे कितना? परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा करते हैं। 0 0 काट देंगे, इसका 6 से काट देंगे, 60 आया, और ये परसेंट मिलाकर कितना हो गया? 60%। ये बेसिक क्वेश्चन थे दो, इस पे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, ये परसेंट में हो गया आपका। तो ये दो टाइप ये पूछे नहीं जाते हैं, इसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा और क्वेश्चन जो बनेंगे वो पूछे जाएंगे। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, देखते हैं। ये हटा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। कैसे पूछे जाते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन बनेगा 20% का 10% कितना होगा?
पहला क्वेश्चन ये पूछा, ठीक। दूसरा बोल रहा है 20% का 10% कितने प्रतिशत होगा। तीसरा टाइप क्या था, 10% का मतलब 20% का कितने प्रतिशत होगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बने, ठीक। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले में क्या बोला है, कितना होगा, दूसरे में क्या है, परसेंट में। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देखिए, ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, सोचिए थोड़ा सा, ठीक। तो इसमें तो कुछ नहीं करना था, पहले वाले में जैसे था वैसे करना था, पहले जैसे किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले वाले का सलूशन क्या बनता। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, पहले वाले का सॉल्व क्या बनता, 20% की जगह 20 रखते, ये कितना पूछ रहा है यानी कि वैल्यू सीधा सीधा पूछ रहा है, तो 20 की जगह पे 20 रखते, इस परसेंट की जगह क्या करते, 1/100 लिखते, परसेंट की वैल्यू 1/100, और का की जगह फिर गुणा का चिन्ह बनाते, 10 की जगह 10 रखते, फिर इस परसेंट की जगह फिर आप 1/100 लिखते, बस कैलकुलेट कर लेते, ठीक। 20 से काटते कितना हुआ 5, 5 से काटे 5 दूनी 10, 2 से काटे कितना हुआ 50, तो इसे आप लिख सकते हैं 1/50, ये आपका पहला वाला आंसर हुआ, ठीक। दूसरा देखते हैं, अब इसको हटा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कितना पूछा है, वैल्यू आई, यहाँ पे दोनों में परसेंट में पूछ रहा है। अब गौर से देखिए ये इन दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग है, ये सोचना है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये का वाला टोटल होता है, वैल्यू इसकी निकालनी है, किस में निकालना है, परसेंट में निकालना है, ठीक। यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू इसकी निकालनी है, टोटल का वाला यहाँ हो गया, और किसमें, परसेंट में, यानी कि यहाँ केवल इसको आगे पीछे कर दिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, सेम, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन सेम थे, बस क्रम बदल देगा क्वेश्चन का, ठीक है, और क्रम बदल के आपको कंफ्यूज करेगा, लगेगा कि अलग हो गया क्वेश्चन। तो देखते हैं अब इसका सलूशन क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा। तो चाहे दूसरा करिए चाहे तीसरा, इसका क्या बनेगा, परसेंट में निकालना है हमें। परसेंट में कैसे निकालेंगे, अभी पीछे बात किए थे इसके पहले, कैसे निकालते हैं, जिसकी वैल्यू निकालना उसको ऊपर, 10% को कहाँ पे ऊपर, टोटल वाला कहाँ पे नीचे, और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट में बदलने के लिए 100% से, ये परसेंट से परसेंट खत्म, एक जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटे इसको कितना आया 50, ये बन जाएगा आपका 50%, इसका आंसर ये आ जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी में भी आया, रेलवे में भी आया, ठीक है। तो कर लीजिए इसको, फिर अगले टाइप पे आते हैं। चलिए अब अगले टाइप पे आते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, जीरो लेवल, ठीक है। अब देखिए, अब प्रतिशत से बदलना, प्रतिशत में बदलना, दो टाइप पढ़ते हैं पहले, बिल्कुल बेसिक। प्रतिशत से बदलना, और दूसरा टाइप बनता है प्रतिशत में बदलना। इसका मतलब हुआ प्रतिशत से बदलना, यानी कि प्रतिशत वाला चिन्ह हमें नहीं चाहिए, और यहाँ प्रतिशत में बदलना मतलब ये चिन्ह लाना है, ठीक। तो इसमें 3 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनाते हैं पूर्ण संख्या पे, तो देखिए कैसे बनेगा, 4% का मान क्या होगा, एक ये हुआ। दूसरा टाइप बनेगा 2/5% का मान क्या होगा, और तीसरा टाइप ये बनेगा 0.5% का मान क्या होगा। ये 3 वैरायटी के क्वेश्चन है। पूर्ण संख्या में है
फ्रैक्शन में, भिन्न के रूप में और दशमलव के रूप में, तीनों टाइप ले लिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मान पूछ रहा है कि मान क्या होगा। यहाँ पे तीन टाइप अलग देख लेते हैं, यहाँ कैसे बनेंगे तीन वैरायटी के क्वेश्चन, ये अलग बन जाएगा इसका। ठीक, यहाँ कहेगा 5 को प्रतिशत में लिखिए, पहला टाइप। दूसरा आया 3/5 को प्रतिशत में लिखिए, और तीसरा बनेगा 0.6 को प्रतिशत में लिखिए। ये आपके 3-3-6 टाइप के क्वेश्चन हो गए। 3 टाइप प्रतिशत से बदलना है और 3 टाइप प्रतिशत में बदलना है। 3 टाइप मतलब पूर्ण संख्या में है, भिन्न के रूप में है, दशमलव में है, यहाँ भी वही है। लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत मतलब लाना है प्रतिशत वाला चिन्ह, और यहाँ से प्रतिशत वाला चिन्ह हटाना है। तो देखिए करते क्या है, कुछ रटना नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए 4 है, इस प्रतिशत की वैल्यू उठा के रख दीजिए। प्रतिशत की वैल्यू में बताया था कितना होता है, 1/100। इसकी जगह पे इसको, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उठा के आप रख दीजिए। इसकी जगह कितना रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100। कह रहा है मान क्या होगा, तो बस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक, 2 से कट रहा है, 2 से काट दिया, 2 से कटे 50, तो 2/50 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या दशमलव में लिखना चाहें तो सीधा सीधा 0.04 लिख सकते हैं। तो ये दोनों आप जो भी आपका ऑप्शन में दिया है दोनों सही है। चाहे 2/50 लिखिए और चाहे लिखिए 0.04। ठीक, इसको देखेंगे तो क्या कैसे बनेगा, ये बनेगा 2/5। उसी तरह लिखे, इस परसेंट की वैल्यू उठा कर रख दिए बस 1/100। ठीक है, तो 2 से काट दिए, कितना आया 50, ये बन जाएगा आपका 1/250। इसको दशमलव में भी आप बदल ही सकते हैं। ठीक, तीसरा देखते हैं, ये बने क्या 0.5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/100। 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.005। ये आपके आंसर आ गए। ठीक, हाँ तो देखते हैं इसमें ओवरऑल आपने किया क्या है। अगर देखा जाए तो इसमें आपने क्या किया है, 1/100 से गुणा मतलब 100 से भाग, यानी कि प्रतिशत से जब भी बदलना है तो क्या करना है, यहाँ पर 100 से भाग करना है। बस इतना याद रखिए कि प्रतिशत से बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग। इस टाइप में देखते हैं इसमें क्या होगा, 5 को प्रतिशत में लिखिए। प्रतिशत तब बनेगा जब नीचे क्या रहेगा, हर में 100 रहेगा, तब प्रतिशत में लिखेंगे। देखिए कैसे करते हैं, करना ये नहीं है, केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको हम। 5 है, प्रतिशत में बदलना, तो अगर हम इसको 100/100 से गुणा कर दें, ठीक, तो इसे क्या लिखा जा सकता है, ऊपर इन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, 500 हो गया, और इसे क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 की वैल्यू कितनी है, 1/100 को हम परसेंट वाले चिन्ह में बदल सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पे लिख सकते हैं कितना, परसेंट वाला चिन्ह, तो ये क्या बन जाएगा, इसकी जगह 500 है उसी तरह, तो बनेगा क्या 500%। ठीक, ये पूरा एक्सप्लेन करती है, ये करना नहीं है। ठीक है, करना क्या था, डायरेक्ट आप इसको कर सकते थे, कैसे, 5 को प्रतिशत में बदलना, जब भी प्रतिशत में बदलना तो सीधा 5 गुणे 100%, तो सीधा सीधा ये निकलता 500%। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया गया, 100% से सीधा सीधा गुणा कर दिया गया। यहाँ पर 100 से भाग था, यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 100% से गुणा कर रहे हैं। ठीक, बस इतना ध्यान दीजिएगा कि 100% से गुणा। अब दूसरा भी आ जाएगा, 3/5 था, अब डायरेक्ट कर दीजिए 100% से गुणा। 100% से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 20, 20 से कितना हुआ 60, ये आपका आ जाएगा 60%। तीसरा देखिए ये कितना बनेगा, 0.6 और गुणे 100%, तो ये कितना हो जाएगा 60.0, ये बन जाएगा आपका कुल मिला के 60%। तो ये हुआ बिल्कुल बेसिक है, जो कहीं पूछा नहीं जाता, लेकिन यूपी टेट वगैरह में आ जाता है, कभी कभी रेलवे में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बेसिक है,
दो टाइप बने, दो में आपके 3 वैरायटी यहाँ पे 3 इसमें, तो 6 टाइप हो गए। ठीक है, अब अगले टाइप पे आते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बनेगा दो टाइप से पूछता है, एक आय इनकम पर पूछता है और दूसरा ऊंचाई पर बनाता है। ठीक, ये दो वैरायटी से क्वेश्चन बनाता है। अगर कम दिया है तो अधिक पूछेगा। ठीक, अगर ये पता है तो इसको पूछेगा, एक टाइप ये बनता है, और अगर ये वाला पता है तो इसको पूछेगा, दूसरा टाइप ये बनता है। यानी कि कुल मिला के दो टाइप यहाँ बन जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा जाए एक। ठीक, जहाँ पहला क्वेश्चन जो बनेगा टाइप का, आय से लेते हैं। ठीक, लिखते हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत कम होगी। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या दिया है कि ए की आय बी की आय 25% अधिक है। अधिक वाला पता है, यानी कि ये सेकंड वाला टाइप था, ये वाला टाइप। ठीक, अधिक पता है और निकालना किस में है, कम में। कह रहा कम में, मतलब ये आपका सेकंड वाला टाइप बना। ठीक, क्वेश्चन तो पहले यही देख लेते हैं कि इसे कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है इसको। क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए बेसिक पहले समझते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। पहला मेथड, 2-3 मेथड है, हम सब बता देते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक, फर्स्ट मेथड क्या बनेगा, बेसिक देखते हैं। ए है और बी है, ए है और बी है। कहा ए किया बी किया 25% अधिक है। ये वाला अधिक कर रहा है तो इस 25% कंपेयर किसमें से हो रहा है, बी से। ठीक है, जिसमें से कंपेयर हो रहा है आप उसको 100 मान लीजिए। 50 भी मानेंगे तब भी चलेगा, सबसे आएगा। 80 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन 100 मानेंगे तो एक स्टेप बच जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 50 बनते तो 50 का 25% निकालना पड़ता। 100 मान लिए तो डायरेक्ट 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 25 अधिक हो गया। ठीक, तो कितना हो गया, 125 और ये कितना हुआ, 100। अब कह रहा है कि ये 125 हुआ, ये 100 हुआ। कह रहा है कि बी किया है, मतलब ये 100 ए किया है से, अब इसमें से कंपेयर करवा रहा है, ये से खत्म कहानी। यहां से कंपेयर करवा रहा है कि बी किया है ए किया है से कितने परसेंट कम है। तो पहला काम क्या करेंगे, कमी देख लीजिए कितना कम है। तो सबसे पहला चीज तो देखिए कमी कितने की हुई, ये 125 है, ये 100 है, कितना कम हुआ, 25 कम हुआ। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कमी कितने की हुई, 25 की। जितने की कमी होगी वो ऊपर रखेंगे। जब प्रतिशत में निकालेंगे तो ये प्रतिशत में निकालेंगे तो जितने की कमी होगी ऊपर, और जिसमें से कंपेयर हो रहा है उसको कहां पर रखेंगे, नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करेंगे। ठीक, तो बनेगा 25, 5 बार काटे, 5 दूनी 10, ये आपका आ गया 20%। ये बेसिक मेथड है, 20% आंसर आपका आया। ये बेसिक मेथड है। ठीक है, पहला मेथड। अभी हम दूसरे मेथड की बात करते हैं इसके। ठीक, कि दूसरा कैसे करना है, फार्मूला भी देख लेंगे, जो आपको बेटर लगे उस मेथड से आप करिएगा। ठीक, अब इसको सेकंड मेथड से देखते हैं। दूसरा मेथड इसका क्या बनेगा, बनता वही है, ये भी ये बेसिक लगाना पड़ा, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, ग्राफ मेथड बोलते हैं इसको। करा ए किया बी किया 25% अधिक है,
तो b कम है तो b को नीचे रखिए, a को कहाँ ऊपर रखते हैं। ठीक है, b को मान लिए 100 तो a 25% अधिक हो गया तो 25% ऊपर ले जाइए, कम होता तो b से नीचे ले जाते। 25% ऊपर लेगा कितना हुआ 125। ठीक है, अब कह रहा है कि b की आय a की आय से, यानी a की आय कितना हुआ 125, b की आय हो गई 100। कह रहा है b की आय a की आय से कहां से वापस आ रहे हैं 125 से 100 पे, यानी कि a से कहां पर आ रहे हैं b से। तो कितना कम है, तो प्रतिशत कमी निकालना है कि प्रतिशत कमी कितना कम है। तो ये कितना कम हो रहा है 25 कम हो रहा है। अगर 125 से 100 पे आए तो कितना कम करेंगे 25 कम करेंगे, तो 25 कम हुआ किस में से आ रहे हैं, ये आपका 125 से, जिसमें से आ रहे हैं उसको आप नीचे लिखेंगे और गुणे कितना 100%। सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 25, 5 बार में 5 से काटे कितना हुआ 20, ये आ गया आपका 20%। तो चाहे इस ढंग से करिए चाहे इस ढंग से करिए। ठीक, तीसरा तरीका भी है इसका फार्मूले का, तो तीसरे तरीके से भी देख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या बनेगा इसका, वो सेकेंड मेथड था, ये थर्ड मेथड है तीसरा वाला। ठीक है, ये फार्मूला है, इससे हो सके तो दूर रहिए। पूछ क्या रहा है, कम में पूछ रहा है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी का फार्मूला होता है x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%, ये बनता है प्रतिशत कमी का फार्मूला। x क्या होता है, ये आपका x रहेगा, जितना कम या अधिक बोलता है ये आपका x होता है, तो x की वैल्यू है 25। सीधा फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक है, ये बनेगा आपका कितना हो जाएगा 25 बट्टा 100 प्लस 25 और गुणे 100%। सॉल्व करेंगे आप तो वही आ जाएगा 20%। ठीक, तो ये तीन तरीके हुए, और भी तरीके हैं लेकिन तीन पर्याप्त है। तो तीन में से जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसी के सेकंड टाइप पे आते हैं। ठीक है, इसी का सेकंड टाइप था, ऊंचाई पे ले लेते हैं। आय पे हो गया, आय पे एक क्वेश्चन ले लिए, अब एक ऊंचाई पर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है। तो ज्ञात कीजिए श्याम की ऊंचाई, राम की ऊंचाई, सॉरी, तो ज्ञात कीजिए, सॉरी, श्याम की ऊंचाई राम की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये आपका सेकंड वैरायटी का है। यहाँ पर क्या पता है, कम दिया है और पूछ किस में रहा है, अधिक में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अधिक दिया था और कम का पूछ रहा था। ठीक है, तो इसको भी दो तीन तरीके से लगा सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं, फर्स्ट मेथड बेसिक। ठीक, तो बेसिक में उसी तरह से करेंगे, राम है और श्याम है। ठीक,
बोल रहा राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है, तो जिसमें से कंपेयर करवा रहा है उसको 100 मान लिए, श्याम को 100 मान लिए, तो 20% कम है, तो 20% कम करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 80। अब कह रहा है श्याम की ऊंचाई मतलब 100 राम की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, अधिक पूछ रहा है। तो ये 80 ये 100 कितना अधिक हुआ 20, तो पूछ रहा कितना परसेंट अधिक है, तो परसेंट में जब आप अधिक निकालेंगे कितना परसेंट अधिक है, तो जितना अधिक होता है उसको कहाँ रखते हैं ऊपर, जिसमें से कंपेयर करना है उसको कहाँ पे नीचे, और परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा। तो 20 से काटे 4 बार, 4 से काट दिए कितना आया 25, तो आंसर क्या बन जाएगा 25%। ये आपका पहला मेथड हो गया। ठीक, अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, राम था श्याम है, यहाँ ग्राफ मेथड से करते हैं, आपका सेकंड मेथड बनता। तो इससे अगर करते तो यहाँ क्या था, बोल रहा है राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई 20% कम है, तो श्याम को हम यहाँ पे रख दिए, ये श्याम की ऊंचाई हो गई 100। ठीक, ये मान लेते हैं श्याम है, इसकी ऊंचाई हम मान लिए 100, 20% कम कर रहा तो 20% नीचे आएंगे, तो 20% नीचे आएंगे तो ये क्या मिलेगा राम की ऊंचाई, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक, बोल रहा था राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से कितना है 20% कम है, तो यानी कितना हुआ 80। अब कह रहा श्याम की ऊंचाई से राम की ऊंचाई कितने परसेंट अधिक है, यानी अब श्याम की ऊंचाई से हमको कहाँ जाना है, अब श्याम राम की ऊंचाई से हमको श्याम पे पहुंचना है, तो ऊपर जाएंगे कितना अधिक होगा 20 अधिक होगा, तो प्रतिशत अधिक निकालेंगे, प्रतिशत अधिक कितना अधिक है 20, जितना अधिक है ऊपर किसमें से जा रहे हैं 80 से, 80 को नीचे और प्रतिशत में बदल देंगे 100% से गुणा, तो 20 चौको 80, 4 से काट दिए कितना है 25, ये बन जाएगा आपका 25% आंसर। ठीक, ये दूसरा तरीका हो गया। अब इसका तीसरा तरीका है, तीसरा तरीका क्या है फार्मूला है, थर्ड मेथड। ठीक, ये पूछ क्या रहा था अधिक, तो प्रतिशत अधिक के लिए फार्मूला लगा दीजिए, प्रतिशत अधिक ये बनेगा x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100%। ठीक, तो ये प्रतिशत अधिक के लिए फार्मूला हो गया, x क्या है जितना परसेंट कम या अधिक होता है ये आपका x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे कितना बन जाएगा, ये बनेगा x की वैल्यू रखेंगे कितना है 20/100 माइनस 20 और गुणे कितना 100%, सॉल्व करेंगे 20/80 और गुणे 100%, ये बनेगा 20 चौको 80, ये आ जाएगा आपका 25%। ठीक, तो ये तीन तरीके हुए, जो आपको बेटर लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले। अब अगले टाइप पे आते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है आपका, किसी वस्तु के मूल में, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी मासिक खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। तो ज्ञात कीजिए, उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत का
परिवर्तन होगा। ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपके कम से कम 13-14 टाइप बन जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसमें मूल्य है, खपत है, और ये आपका खर्च है। ठीक, तो समझिए पहले कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक, बोलेगा मूल्य में वृद्धि कर दी गई, खपत में वृद्धि कर दी गई, खर्च में क्या प्रभाव पड़ा। पहला टाइप ये बना आपका। दूसरा टाइप क्या बनेगा, मूल्य में कमी कर दी गई, खपत में कमी कर दी गई, खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरा टाइप बन जाएगा, मूल्य में आपका वृद्धि करेगा, खपत में कमी करेगा और पूछेगा इस पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा टाइप बन जाएगा ये आपका, मूल्य में कमी करेगा और खपत में वृद्धि करेगा और पूछेगा इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कुल मिला के ये 4 टाइप बन गए। इन दोनों में दिया तो इसको पूछ लिया। अब क्या करेगा, इसको या तो इसको कांस्टेंट कर देगा। ठीक है, पांचवा टाइप क्या बनेगा, बोलेगा मूल्य में वृद्धि कर दी गई, खर्च अपरिवर्तित है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं। पूछेगा खपत में क्या परिवर्तन हुआ, पांचवा टाइप। छठवां टाइप क्या हो सकता है, कहेगा मूल्य में कमी हो गई और ये खर्च है आपका नो चेंज, ये अपरिवर्तित है आपका, पूछेगा इस पर खपत में क्या प्रभाव हुआ। ठीक, 5 हो गया। सातवां देखिए क्या बन जाएगा, ये सातवां टाइप बन जाएगा, बोलेगा खपत में वृद्धि हो गई, मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये आपका अपरिवर्तित है। ठीक, आठवां टाइप बनेगा, फिर बोलेगा मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि खपत में कमी कर दी गई और ये आपका खर्च अपरिवर्तित है। तो 8 वैरायटी ये हो गई। ठीक, अब क्या करेगा, खर्च को भी चेंज करेगा। पहले में खर्च पूछा चार क्वेश्चन में कि खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, 4 टाइप। फिर क्या बोला, खर्च अपरिवर्तित है। अब क्या कहेगा, अब कहेगा कि खर्च भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगले टाइप में देख लेते हैं क्या कैसे बन सकता था इसमें क्वेश्चन। ये मूल्य था, खपत है और खर्च है। अगले टाइप में खर्च को चेंज करता, बोलेगा मूल्य में वृद्धि हो गई और खर्च भी बढ़ गया तो खपत में क्या प्रभाव पड़ा। 9वां टाइप ये बन जाएगा। 10वां टाइप, मूल्य में कमी हो गई और खर्च में भी कमी हुई तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, अब 11वां टाइप क्या बनाएगा, बोलेगा खपत में वृद्धि हो गई तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जबकि खर्च भी बढ़ गया है। ठीक है, 12वां टाइप बनाएगा, इस पे कहेगा इसमें भी कमी हो गई, खपत में खर्च में भी कमी हो गई तो मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप से। फिर एक दे देता है मात्रा वाला। ठीक है, तो ये मात्रा का भी दे देगा तो 13 टाइप, लगभग 12-14 टाइप ये बन जाएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टाइप पे बात करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। कई तरीके हैं, 1-2 तरीके की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक, पहले बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर XY मेथड से। 3-4 तरीके, तो 2 तरीके की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए मूल्य, अगर किसी वस्तु का मूल्य हम मान लीजिए, पहला मेथड है आपका फर्स्ट मेथड, ये बेसिक है आपका। ठीक है, मूल्य अगर किसी वस्तु का मान लेते हैं 100 रुपए 1 किलोग्राम का है, 100 रुपए 1 किलोग्राम का, और 1 महीने में 100 किलोग्राम वस्तु कंज्यूम हुई आपके घर में, मान लीजिए खपत हो गई, तो खर्च कितना आ जाएगा,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 रुपये खर्चा आपका आ जाएगा। एक महीने में अगर 100 रुपए 1 किलोग्राम का मूल्य और 100 किलोग्राम कंज्यूम हुई या खपत हुआ तो खर्च टोटल कितना बना, 1,000 रुपये, वो 10,000 रुपये सॉरी। अब देखिए रिलेशन क्या बना इन तीनों के बीच का, इन दोनों को मल्टीप्लाई इसके बराबर, तो यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई इसके बराबर कर दिया, ठीक। अब जिस ढंग से जिसमें वृद्धि का है कमी का है कर दीजिए, ठीक है। मूल्य बोला है 20% की वृद्धि हो गई मूल्य में, तो 20% इसको बढ़ा देते हैं, 20% ये बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, पहले था 100 अब कितना हो गया 120 रुपए, ठीक, बढ़कर 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। खपत में क्या बोला है, वृद्धि बोला है, ये भी वृद्धि हो रहा है कितने की, 10% की, तो 10% इसको बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110 किलोग्राम अब खपत हो जाएगी। दोनों में वृद्धि कह रहा है, दोनों में प्लस प्लस हो सकता है, अगला टाइप बने दोनों में कमी कमी की बात करे, या इसमें वृद्धि इसमें कमी कहेगा, या इसमें कमी इसमें वृद्धि कहेगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप जो बताए थे पीछे वही बनेंगे। अब यहाँ पर दोनों में वृद्धि की बात कर रहा है तो दोनों निकालिए। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए और कैलकुलेट करिए, इसको कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 00, ठीक। अब देखिए अब ये आपको आ गया 13,200, पहले खर्च कितना हो रहा था 10,000, अब हो रहा है 13,200, तो ये बढ़ गया। कितने की वृद्धि हुई, तो खर्च में वृद्धि निकाल लीजिए, खर्च में वृद्धि, तो जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3200 रुपए की वृद्धि हो गई, ठीक। लेकिन हमसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत परिवर्तन, परिवर्तन मतलब दोनों हो सकता था, ठीक है। तो प्रतिशत में हम निकालेंगे तो ये वृद्धि कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकालना तो जितने की वृद्धि हुई ऊपर जिसमें से हो रहा है इनिशियल वैल्यू 10,000 से बढ़कर 13,200 हुआ, तो 10,000 कहाँ पर रखेंगे, नीचे, और गुणे कितना करेंगे, परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा, 0 0 काटेंगे, दो इसके तो इसके, तो आंसर कितना आया 32%। ये आपका आंसर आ गया, 32% की वृद्धि हुई, ठीक। ये बेसिक तरीका था। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं, एक्स वाई, ठीक है, ये हटा दे रहे हैं। दूसरा देखिए क्या होता है इसमें, दूसरा एक एक्स वाई फार्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो फार्मूला छोड़िए, देखिए बनेगा क्या, ये मूल्य में बोल रहा है 20% की वृद्धि, चिन्ह सहित लिखना है, ठीक। ये बोल रहा है 20% वृद्धि प्लस 20, खपत में बोल रहा है 10% वृद्धि प्लस 10, ये भी आपका। तीसरा स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं, तो प्लस प्लस का गुणा क्या बन जाएगा, प्लस, पहले चिन्ह का गुणा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो ये आपका प्लस आएगा, तो ये क्या बनेगा 20 गुणे 10 बटा अब 100 कर देते हैं। ये तीसरा स्टेप अपने से करना है बस, ये आपका आंसर हो जाएगा कि कितने परसेंट का खर्च में परिवर्तन हुआ, प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी रहता है ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक। ये बनेगा क्या, 20 10 मिलाकर 30 हुआ, तो 0 काट दिया आप, ये परसेंट में आएगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 10 30 और ये हो जाएगा 2, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 32%। प्लस में आया तो ये क्या हो जाएगा वृद्धि, यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि हुई वो आपकी कितनी हो गई 32%, ये आपका आंसर हो गया। ये यूज ऑफ एक्स वाई से लगाते हैं, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये, अब देखिए ये यूज ऑफ एक्स वाई, ये अगर फार्मूला बना है तो इस पे 4 फार्मूले बनते हैं, ठीक है। तो देखते हैं वो कब लगता है, कैसे करते हैं, ठीक। देखिए होता क्या है, फार्मूले क्या क्या बन सकते हैं पहले देख लेते हैं। ये बनता अगर ये आपको होता प्लस माइनस एक्स, इसमें x% की वृद्धि या कमी होती, इसमें आपका x% की y% की वृद्धि या कमी होती, तो तीसरा स्टेप क्या बनता, तीसरा स्टेप इन दोनों का गुणा करते, ये आपका XY/100, ये इतने परसेंट का परिवर्तन बनता आपका, ठीक। ये आता
जितने परसेंट का परिवर्तन आता ये आपका प्लस में आता तो वृद्धि होता और माइनस में आता तो कमी होता। तो 4 टाइप के बन सकते थे, प्लस 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 एक्स वाई लेते, माइनस में हो सकता था, प्लस माइनस हो सकता था। इस टाइप से आपके 4 फार्मूले ये बन सकते थे। ठीक है, ये कहाँ पे लगता है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको रटना नहीं है, बस जो तरीका बताएं सॉल्व करने का वो याद रखना है। लगता कब है, क्योंकि ये केवल इस एक क्वेश्चन पे नहीं लगेगा। जब देखिए, जब कई चीजों के गुणनफल पर कोई एक चीज डिपेंड हो तो हर उस क्वेश्चन पे आप एक्स वाई फार्मूला लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, उस यूज ऑफ एक्स वाई, यूज ऑफ एक्स वाई, ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूज ऑफ एक्स वाई। इसका लगभग 12-14 जगह पर ये आपका लगता है। ठीक है, केवल परसेंटेज में नहीं, मेंसुरेशन में भी, मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी इससे सॉल्व होते हैं। तो कई जगह पे ये लगता है, प्रॉफिट लॉस का लगता है, कई जगह पे देख लीजिए कहाँ कहाँ अर्थमेटिक में अगर देखा जाए तो कहाँ कहाँ एक्स वाई लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो परसेंटेज के चैप्टर में लगेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन, यानी कि जनसंख्या वाले क्वेश्चन बनेंगे इससे, तीसरा बनेगा मशीन के क्वेश्चन, चौथा हो जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस। ठीक है, पांचवा फिर आपका ये बनेगा, प्रॉफिट लॉस के बाद डिस्काउंट के चैप्टर में लगेगा, फिर बन जाएगा आपका, डिस्काउंट के बाद आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट एसआई में, फिर आ जाएगा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में, फिर आपका आ जाएगा ये स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस में। तो ये आपका तो हो गया अर्थमेटिक में, और भी हो सकता है, कई जगह मिल जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मेंसुरेशन में देखा जाए तो मेंसुरेशन में देखिए कहाँ कहाँ लगेगा। मेंसुरेशन का अगर देखा जाए तो 2D का मतलब क्या क्या हो गया, ये आपका त्रिभुज में लगेगा। ठीक है, आयत रेक्टेंगल में, फिर ये बन जाएगा स्क्वायर वर्ग में, ये बनेगा आपका सर्किल वृत्त में, 3D में लग जाएगा, 3D में आपका बनेगा बेलन में, बेलन के बाद ये हो जाएगा शंकु में। ठीक, फिर ये बन जाएगा आपका घनाभ क्यूबॉइड, घनाभ के बाद ये बन जाएगा आपका घन में, घन के बाद फिर ये आपका आ जाएगा क्यूब, यानी कि घन के बाद फिर हो जाएगा गोला में, फिर ये बन जाएगा अर्धगोला में। तो ये एक फार्मूला सीख कर आप इतने जगह के क्वेश्चन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि इसका यूज आप लगभग 12-14 क्या 12 से मान लीजिए 18 लगभग 18 जगह के क्वेश्चन आप 18 टॉपिक्स कह सकते हैं आप, तो 18 जगह पर लगभग यूज कर सकते हैं। हो सकता है एक दो टॉपिक और भी मिल जाए। तो ये यूज ऑफ एक्स वाई, जब ये सारा पार्ट खत्म होगा तो फिर मैं उसको लास्ट में बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर यूज ऑफ एक्स वाई एक तरीका सीखेंगे तो लगभग 18 जगह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये अगर सिर्फ एक तरीका सीख के आप 18 जगह कर सकते हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक बार में ही आप सारी चीजें सीख लेंगे। और जानते हैं कि हर एग्जाम में लगभग इससे 1 से 2 क्वेश्चन रहेंगे। यूपीएसआई का देख लीजिए, रेलवे का देख लीजिए, हर पेपर में इसका कहीं ना कहीं यूज मिल जाएगा, 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये पार्ट 1 था, अब अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, उस पर मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।